त्रिभुवन का सुख पैर पे ठोकर मार देने के बराबर है। अगर आत्मा के मेरे सुख को कोई अंश मात्र भी उसके बदले त्रिभुवन का सुख देना चाहे, एक अलौकिक आनंद, एक अलौकिक तृप्ति, एक अलौकिक शांति, एक अलौकिक संतोष, मगर आवश्यकता होती है उसके लिए पुरुषार्थ करने की, उसके लिए पुरुषार्थी बनने की, उसके लिए कर्मवान बनने के लिए, उसके लिए एक के बाद एक संकल्पों से अपने आप को बांधना होता है। जिस तरह पानी का प्रवाह, यदि आप एक किसी पानी को लेकर के अपने खेत तक नाली बनाकर ले जाना चाहते हो, यदि जगह जगह पर वह नाली कटी हुई होगी तो आपके खेत तक पानी कभी भी नहीं जाएगा। उस पानी को पहुंचाने के लिए आप मेड़ को अच्छी सुव्यवस्थित तरीके से बांधते हो। उसी तरह अपने जीवन के जितने छिद्र हैं, जितने भी विकार के रास्ते हैं, उन विकारों के रास्तों को संकल्प के साथ बांधो। संकल्प ऐसा हो जहां पर कोई विकल्प न हो, जहां तुम कह सको कि हाँ, मैं संकल्पवान शक्ति साधक हूं, हमें किसी के दूसरे के उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। संकल्प हमारा जीवन होना चाहिए, पुरुषार्थ हमारा जीवन होना चाहिए। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा टल सकती है, मगर योगीराज शक्तिपुत्र की प्रतिज्ञा कभी आज तक नहीं टली, न भविष्य में टल सकेगी। विश्वामित्र का ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो सकता है, मगर योगीराज शक्तिपुत्र के ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करने की सामर्थ्य किसी त्रिभुवन में नहीं है। मैं भी वैसा जीवन आपके बीच जीता हूं, मैं भी वैसा जीवन गृहस्थ में रहकर जीता हूं। मैंने भी गृहस्थ का जीवन जिया है। मेरी पत्नी सामने बैठी हुई है, मेरी तीनों बच्चियां बैठी हैं। मैंने गृहस्थ का जीवन समाज के बीच ज्ञान देने के लिए, जो मेरी जन्म मरण की परंपरा थी, उसको आगे देने के लिए मैंने 3 बच्चियों के बाद जिस दिन से सत्य का 1 मिनट के अंदर एहसास हुआ कि मुझे और किसी संतान की आवश्यकता नहीं, उस दिन से लेने के बाद ब्रह्मचर्य का, सपत्नीक ब्रह्मचर्य का व्रत का जीवन जीता हूं, समाज के बीच जीवन जीता हूं। एक भी आंशिक विचार दुनिया की नहीं, त्रिभुवन में किसी की ताकत, किसी की क्षमता नहीं है जो अंश मात्र उसमें दाग भी लगा सके। संकल्प हो तो ऐसा संकल्प यो, संकल्प हमारा जीवन है, संकल्प हमारा आधार है। यह शोक भोग विलास हमारे लिए विष के समान होने चाहिए। यह व्यवस्था है परम सत्ता की। हम काम क्रोध लोभ मोह को किसी को नष्ट नहीं कर सकते, मगर उसे अपने वशीभूत कर सकते हैं। यह हमारे जीवन के अंग हैं, हमारे जीवन के विचार हैं, और हम अपने जीवन को, अपने जीवन के विचारों को अपने द्वारा नियंत्रित न कर पाए, इसका तात्पर्य हम कायर हैं, कमजोर हैं और नपुंसक हैं। तन से नपुंसक नहीं होता, मगर जो अपने विचारों पर लगाम न लगा सके, अपने आप पर स्वयं विजेता न बन सके, असली नपुंसक तो वह होता है।